Good morning guys and welcome back to a new video. So starting our day with some kishmish and lots of water. वैसे कल हालत बहुत खराब हो गई थी सर्दी होके एंड रात को हम कल आई गेस 8:30 को ही सो गए थे एंड अभी सुबह सुबह उठ के फीलिंग फ्रेश नाउ। कल वैसे लेग डे की वजह से एग्जॉशन भी हो गया था एंड अभी चल रहे वॉक पे एंड वन थिंग वी कैंट अफोर्ड नाउ इज बुखार हो गया तो फिर वॉट लगने वाले हैं यार, बिकॉज एक तो 75 डेज के वॉट लग जाएंगे जो हमने इतनी मेहनत की है उसकी भी वॉट लग सकती है एंड अपने बॉडी में मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टे फिट। सो वॉक पे चलते हैं एंड सी यू गाइस। So the weather is fit and fine today, just like me. But leg day का इफेक्ट्स पता चल रहा है यार, उतरने में ही फट रही है। आते वक्त पानी का बैरल भी लेके आना है एंड आज एज सैटरडे है तो रास्ता खाली खाली रहेगा एंड बारिश आई गेस बारिश खत्म हो गया है यहाँ पे तो, बट हमारे यहाँ पे घर पे बारिश हो रही है। वैसे सैटरडेज को इतना खाली रहता है अमीरपेट एंड यार आज वेदर कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना। अभी अच्छा लग रहा है बिकॉज अभी वेदर कूल है। दोपहर में हालत खराब होने वाली है बिकॉज गर्मी होने वाली है आज बहुत ही ज्यादा। पहुंच तो गए हम पंजागुट्टा, आज थोड़ा और आगे चलेंगे बिकॉज आगे वो वाला होटल है जहाँ पे रायता मांगने पे ना एक इंसान को मार के मार दिया गया। यही है वो होटल जहाँ पे रायता मांगोगे तो मौत मिलती है एंड ये पंजागुट्टा चौक पे ही है डायरेक्ट। सो आ गए हम दूध लेके। वैसे लग रही थी कि सर्दी ठीक होगी बट है अभी भी थोड़ी आँख जल रही है, थोड़ा सा हेडेक भी स्टार्ट हो गया। बहुत परेशानी वाली चीज है सर्दी, राइट। मिलाएंगे हम थोड़ा सा दूध। So the camera is rolling and welcome back to the book reading part. वैसे with this Rich Dad and Poor Dad is over. वैसे ये आखिरी चैप्टर था Rich Dad Poor Dad का। It was a long read. It was a good book and बहुत सारा कंटेंट था। बहुत सारा कंटेंट तो नहीं, हेल्पफुल कंटेंट था इस बुक में, जिस कंटेंट ने कि भाई हमको बहुत सारा नॉलेज दिया। एंड इस चैप्टर में रॉबर्ट एक ओवरव्यू देते हैं हमें पूरे बुक के बारे में एंड क्या क्या सीखा हमने इस बुक से। एंड इन चैप्टर्स ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है एंड देखते हैं हमने इस बुक से क्या सीखा। सो ये पॉइंट्स में डिवाइडेड है एंड द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो हमेशा क्या होता है कि आप एक आइडिया पे हमेशा फोकस करते रहते हैं एंड वो आइडिया हमेशा वर्क नहीं करता। जरूरी नहीं वो आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी कभार क्या होता है वो आइडियाज वर्क नहीं करते। जरूरी नहीं है कि सारे आइडियाज वर्क करें, राइट। सो दैट्स व्हाई रॉबर्ट सेज स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 2। अगर वो आइडियाज काम नहीं कर रहे देन आप क्या करोगे? पॉइंट नंबर 2 इज लुक फॉर न्यू आइडियाज। एंड इस वर्ल्ड में अगर आप अपडेट नहीं कर रहे खुद को देन आप पीछे रह जाएंगे, राइट। सो always look for new ideas. अगर the old idea work नहीं कर रहा है then new idea can work. अगर वो new idea भी work नहीं कर रहा है then keep searching for the new ideas till you break it, till you break the records, till you crack it. जो भी करना है आपको सक्सेस मिलने तक नए आइडियाज ढूंढते रहे एंड अगर ढूंढते आपको वो परफेक्ट आइडिया मिल जाता है then that's a great thing, right? And number 3 is अगर आपको आइडियाज यूज करने हैं, इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए होता, राइट। नॉलेज आपको किससे मिलेगा? नंबर 3, फाइंड समवन हु हैज डन इट बिफोर। जिस इंसान ने पहले वो चीज किया हुआ है, अगर उस इंसान के पास आप जाते हो, उनसे हेल्प मांगते हो, देन दैट पर्सन इज रेडी टू हेल्प यू आउट, राइट। वो कुछ भी करेगा, आपको हेल्प करेगा। उससे जो नॉलेज मिलता है वो आपके लाइफ को प्रॉस्परस बना सकता है, वो आपके बिजनेस को खड़े उतरने में बहुत मदद कर सकता है एंड दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो फाइंड समवन हु हैज डन इट बिफोर एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नंबर 4 वाला पॉइंट।
सो द नंबर 4 वाला पॉइंट इज टेक क्लासेस एंड अटेंड सेमिनार्स। सो टेक क्लासेस एंड अटेंड सेमिनार्स में क्या बताया रॉबर्ट ने? तो आपको किसी चीज का नॉलेज अगर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप किताबें पढ़ सकते हैं एंड उसके लिए क्लासेस ले सकते हैं, एंड या फिर सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। हर चीज के लिए क्लासेस होती है। आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहो उसके लिए भी क्लासेस है, अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में जाना चाहो उसके लिए भी क्लासेस है। सो देयर आर क्लासेस एंड कोचिंग्स ऑल अराउंड, सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। Join a good class and get the knowledge and keep it going. That brings us to point number 5. Make lots of offers. So business के टाइम पे क्या होता है ना, मैं आपको फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सो बेसिकली फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ऑफर के हिसाब से वो लोग सेल निकाल लेते हैं। सो जरूरी नहीं है कि ऑफर में आप लॉस में आके ही ऑफर दो लोगों को, बट पीपल लव ऑफर्स, पीपल लव डिस्काउंट्स। सो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सो फ्लिपकार्ट क्या करती है ऑफर्स देने के लिए? जो नॉर्मल 50 रुपए की चीज का प्राइस को बढ़ा के शो करती है 400 रुपए का, डिस्काउंट लगा के बेचती है उसे 200 रुपए, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट को भी यहाँ पे फायदा हो रहा है एंड लोग खरीद भी रहे हैं उस चीज को क्योंकि उनको लगता है कि 50% ऑफ में मिल रहा है। वैसे ऑफर नाम का कुछ चीज, मतलब वैसे आपको 50% ऑफ में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, बट ये होता है कि लोग पहले प्राइस को बढ़ा देते हैं, फिर डिस्काउंट उस पर लगा के उसको सस्ते में बेच देते हैं। सो मेक लॉट्स ऑफ ऑफर। आप भी अपने बिजनेस में ये स्ट्रैटेजी यूज करें जरूर से कि आपका सेल्स स्काई हाई जाए। ओके, एंड द पॉइंट नंबर 6 इज रियल एस्टेट में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एरियाज को नहीं जानते, कौन से एरिया में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से एरिया में क्या चल रहा है, वो नहीं जानते हैं। That brings us to point 6. Take a jog or take a walk around the area for 10 minutes per day. अगर आप एक महीने तक एक एरिया में 10 मिनट तक वॉक करें या जॉग करें तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको उस एरिया का मुआयना हो जाएगा, आप वो एरिया के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आप अगर वो एरिया के बारे में जान सके, अगर वो एरिया डेवलपिंग स्टेज में है तो भाई प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर वो एरिया डेवलपिंग स्टेज पर नहीं है तो प्राइसेस इतने जल्दी नहीं बढ़ेंगे। सो ये आपको एक क्रूशियल पॉइंट देता है स्टार्ट करने के लिए कि भाई खरीदे या ना खरीदे। अगर आप उस एरिया को अच्छे से जाके आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, देन द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप एंड दैट्स अ बाय फॉर यू। एंड अगर प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे तो आप लॉस में आ सकते हैं, राइट? या फिर आपका ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा। सो टेक ए जॉग और टेक ए वॉक, जो कि आइडिया देगा आपको इस जगह के बारे में। एंड नाउ पॉइंट 7, बार्गेन्स खरीदे एंड शॉप फॉर बार्गेन। दैट्स द पॉइंट नंबर 7। शॉप फॉर बार्गेन्स में ये कहा है कि लोगों की थिंकिंग क्या होती है। सस्ते में कोई चीज मिल रही है उसका मतलब ये है कि ये बुरा है, राइट? और अगर लोगों को लगता है कि घर का प्राइस कम कैसे हो गया, घर का प्राइस कम हो गया तो ये क्रैश हुआ है एंड क्रैश के टाइम पे नहीं खरीदना चाहिए। बट जब मार्केट क्रैश में होता है ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय, बिकॉज मार्केट नीचे आया है, उससे ज्यादा ना वो ऊपर भी जाएगा। सो ऑलवेज लुक फॉर बार्गेन्स, बिकॉज बार्गेन्स आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। सो पॉइंट नंबर 8, लुक इन द राइट प्लेस। अगर आपको प्रॉपर्टीज खरीदनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? लोकेलिटी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब हर कहीं के प्रॉपर्टीज के प्राइसेस नहीं बढ़ते, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, बट अच्छे लोकेलिटी के प्रॉपर्टी प्राइसेस ना कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ते हैं कंपेयर टू मतलब जो लोकेलिटीज थोड़े से रिमोट लोकेशंस पे होते हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर द राइट प्लेस, एंड अगर आपको राइट प्लेस में प्रॉपर्टीज मिल रही है तो अगर देखने पे ही मिलेगी, राइट? तो आप राइट प्लेसेस पे देखो ताकि आपको अच्छे डील्स मिले एंड आपका बिजनेस फलता फूलता रहे। ओके, एंड उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं, कैसे बेचोगे आप? सो द पॉइंट 9 इज लुक फॉर पीपल हु वांट टू बाय फर्स्ट। पहले आप ग्राहक को देखो, पहले ग्राहक ढूंढो, फिर वो ग्राहक के हिसाब से आप प्रॉपर्टी ढूंढो। सो आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप एक प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं, ठीक है,
सबसे पहले आप बायर ढूंढिए, ठीक है, कि आपकी जान पहचान में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है क्या। लोगों के पास जनरली टाइम नहीं होता उतना कि वो प्रॉपर्टी ढूंढ के जाके खरीद सके। सो यहाँ पे आप काम में आएंगे। सो अगर आपके पास बायर है देन आपको प्रॉपर्टीज मिल ही जाएंगी उसके हिसाब की, एंड आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी तो बायर्स को वो प्रॉपर्टी बेच के आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हो। बट आपके हाथ में प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से बायर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपके हाथ में पहले बायर है, उसको आप प्रॉपर्टी कैसे भी बेच सकते हो अगर आपके अंदर सेल्स स्किल है तो, ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 10, थिंक बिग। ओके, बायर आपके पास है लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है जो कि बायर खरीदने से नाराज है। ये नहीं सोचना है कि वो बायर तो प्रॉपर्टी खरीदेगा ही नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, तो वहां पे आप एक सेल लूज कर सकते हैं। सो इन दैट केस थिंक बिग। थिंक बिग से हमारा क्या मतलब है कि बड़ा सोचो यार, मतलब आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर कैलिबर है, तो आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, क्योंकि मार्केट भाई बहुत बड़ा है, आप पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे वेज हैं। बट वी नीड टू क्लिक दैट पॉइंट जहां पे कि भाई आपका पैसा आना चालू हो जाता है, राइट। सो ऑलवेज थिंक बिग एंड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। दैट्स आवर पॉइंट नंबर 11। हिस्ट्री से हमें क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज अगर हम हिस्ट्री से सीखेंगे, खास करके स्टॉक मार्केट के केसेस में आपको हिस्ट्री से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज क्योंकि स्टॉक मार्केट ना, मतलब आप एक तरह से प्रेडिक्टेबल हो जाता है। आप अगर उसका हिस्ट्री देखते हो तो ऊपर नीचे जाता रहता है मार्केट, राइट। एंड किस टाइम पे, किस क्राइसिस के टाइम पे वो स्टॉक का क्या कंडीशन था, अगर उसकी हिस्ट्री आप देखें, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर स्टॉक ट्रेडिंग फ्यूचर, राइट। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 12, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 12 इज एक्शंस बेटर होते हैं इनएक्शन से, एंड एक्शंस बेटर क्यों होते हैं इनएक्शन से? सो इनएक्शन से मतलब, इनएक्शन मतलब क्या होता है कि हाँ, एक चीज के बारे में हमने सोचा बट वो किया नहीं, दैट्स नॉट इनएक्शन। बट एक्शन, ठीक है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल, अपने 75 हार्ड चैलेंज का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर इनएक्शन मोड पे मैं रहता, मैं बस सोचता रहता कि मैं 75 हार्ड करूंगा, वो कभी नहीं हो पाता। वैसे भी 75 हार्ड स्टार्ट होने में डिले हुआ है, काफी डिले हुआ है। ये बहुत पहले से स्टार्ट करने वाले थे हम, लेकिन अराउंड 2-3 वीक का डिले हो गया ड्यू टू माई इनएक्शन मोड। बट एक बार मैं एक्शन मोड में आया, सो आई एम कंटिन्यूइंग इट डेली, राइट। तो रोज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, रोज मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। सो एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी की डील मिलती है, आपके पास बढ़िया डील है यार, मतलब सोच में पड़ जाते हैं लोग कि ये प्रॉफिट देगा या ना। एक्शन ले लो, क्योंकि अगर आप इनएक्शन पे रहोगे उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी टाइमली, ठीक है। जो आप 10 लाख में जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही थी, वो एक 5-6 महीने में 12-13 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो एक्शन अगर उस टाइम पे आप ठीक से लो तो 10 लाख के प्रॉपर्टी में बाकी जो 13 लाख तक वो प्रॉपर्टी का प्राइस पहुंच रहा है, 3 लाख का आपको प्रॉफिट हो। बट अगर आप इनएक्शन पे रहो तो 3 लाख आपको खुद के जेब से देने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। सो ये था फुल समरी रिच डैड पुअर डैड का, एंड ये सारे पॉइंट्स हमने सीखे इस बुक से, एंड दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे रिच डैड पुअर डैड इज अ गुड बुक, एंड आई एम गोइंग टू मिस रीडिंग दिस बुक। ओके, well this is tough for other people but we are used to it. अब लेग डे के बाद भी इजी लग रहा है ये सब। सो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग हमारे जूते आ गए। क्या ये बाका बुकी, एंड कुछ इस तरह से दिखते हैं, काफ़ी बड़े हैं ये, बस साइज फिट आ जाए। साइज फिट आ गया तो कोई इशू नहीं है। कुछ ऐसे दिखते हैं ये, अच्छे है राइट मटेरियल की। सो ये है रेक्जीन टाइप का, या फिर बोल सकते हैं सिंथेटिक लेदर। यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे हार्ड है। यू कैन यूज दीज एज राइडिंग बूट्स टू, बट इतना टफ भी नहीं है। सो द सोल इज समवट लाइक दिस,
एंड ओवरऑल द क्वालिटी इज गुड। ये देखो, ये इंडिया में ही होता है यार, कोई ट्रेन का ना बेडशीट वगैरह चुरा के लेके आ गया है। देखो अपन फाइनली जिम में आज करेंगे एब्डोमेन का रूटीन। वैसे एब्डोमेन का रोज ही करते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल डे देते हैं एब्डोमेन। So done and dusted with today's routine, जो कि था ओनली एब्डोमेन। यार शेप में तो आया है, वैसे बोल सकते हैं कुछ नहीं आया बिस्किट इन ये जनता को दिखती है, लोगों के बोलने पे नहीं चलती जनता। और मेहनत करना पड़ेगा भाई। मेहनत दिख रही है। हाँ, मेहनत वैसे और करना पड़ेगा, बट मेहनत दिख रही है। तो ये है अपना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक डूड, लेट्स हैव सम दूध। ये देखो एप्स। तो खाना इज रेडी। आज है आलू एंड गोभी की सब्जी, खाएंगे थोड़ी देर से। दोस्तों टाइम फॉर डिनर नाउ। ये है चावल एंड आलू गोभी की सब्जी। एंड गाइस, ये रहा आज का पोस्ट वर्कआउट वाला सेल्फी। सो डन एंड डस्टेड विद टुडेज डिनर एंड खाना भी हो गया कंप्लीट एंड ऑल द टास्क्स आर कंप्लीट फॉर टुडे एंड सब कुछ खत्म हो गया। एंड आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज वीडियो इज टू लॉन्ग। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।